Current I flows in the network shown in the figure. Resulting magnetic induction at point P is, बच्चों resulting magnetic induction at point P हमें फाइंड करना है। आइए सबसे पहले अगर अपन देखें वायर 1 2 3 4 5 एंड 6 क्रॉस सेक्शन में हमने बांट लिया है। 1 को अगर आप देखें तो वायर 1 जो है वो पास होता हुआ आपको दिख रहा है इस पॉइंट P के अलॉन्ग ही। दैट मीन्स जो इसका लेंथ वेक्टर है, ठीक है, और पॉइंट P का आर वेक्टर है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। सिमिलरली 4 की वजह से देखिए, 4 का भी देखिए इस पॉइंट P से पास होता हुआ दिख रहा है, तो B4 भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है P पे मैग्नेटिक फील्ड, 2 3 5 एंड 6। अब आइए बच्चों अगर B2 B3 को B2 B3 देख लें एक बार, तो B2 को ध्यान से आप देखिएगा, ऐसे ये वायर है 2A, यहाँ से पॉइंट का P का जो डिस्टेंस है वो भी 2A है, ठीक है। इस एंड को हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कितना एंगल बनाएगा, आप कहोगे सर 45 डिग्री, क्योंकि 2A ये 2A tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, 2A बाय 2A 1 हो जाएगा, दैट इज़ 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल जो है बच्चों कितना है, 45 डिग्री। अब आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करना जानते हैं, कैसे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस D कितना है, तो आप कहोगे 2A के इक्वल है 2A साइन थीटा 1, एक थीटा तो 0 है, दूसरा थीटा 45 है, साइन 0 0 साइन 45 1 अपॉन रूट 2। सो यहाँ पे B कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, 4 2 जा 8 कर देते हैं, 8 पाई A इंटू रूट 2। डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो आप कर्ल करके देख सकते हैं कि किधर आ जाएगा हमारा, आउटवर्ड आएगा। ये हो गया हमारा किसकी वजह से, B2 की वजह से। बच्चों सिमिलरली B3 की वजह से अगर देखें तो एक पॉइंट C जो है वो 0 एंगल पे है, दूसरा जो है वो 45 डिग्री पे बना है, ठीक है ना, दूसरा 45 डिग्री बना रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, फिर बच्चों सेम यही होगा, डायरेक्शन क्या होगा, फिर से अपवर्ड, इसका मतलब B3 भी जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A रूट 2, और डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। अब एक बार B5 और B6 को देख लें, B5 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, इस बार डिस्टेंस 5 का डिस्टेंस कितना है, A है, बाकी फिर से 5 का भी एक पॉइंट 0 डिग्री और दूसरा पॉइंट कितना बना रहा है, 45 डिग्री, तो साइन 45 1 अपॉन रूट 2। डायरेक्शन अगर देखिए बच्चों तो 5 की वजह से क्रॉस है, सिमिलरली 6 की वजह से भी मैग्नीट्यूड तो सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A रूट 2, और डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। तो आपको 2 क्रॉस दिख रहा है, मतलब इनवर्ड, और 2 अपवर्ड। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो जो इनवर्ड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ज़्यादा जा रहा है कंपेयर टू आउटवर्ड। तो हमें नेट निकालने के लिए ऑफ कोर्स माइनस करना होगा, B5 प्लस B6 में से माइनस किसको करना होगा बच्चों, B2 प्लस B3 को। B5 प्लस B6 को मैं 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 4 पाई A रूट 2 लिख लूँ, लिख सकते हैं, माइनस का B2 प्लस B3 को मैं 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A रूट 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, माइनस हो रहा है क्योंकि अपोजिट है। न्यूमरेटर देखिए 2 म्यू नॉट I कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई A 8 पाई A, रूट 2 कॉमन ले लें, 4 पाई A रूट 2 बच्चों मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2, यही तो बचेगा। ओके, 1 माइनस 1 बाई 2 विल बी 1 बाई 2, सो 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A रूट 2 इंटू 2, ये तो होगा 4 पाई A रूट 2 इंटू 2। अब देखिए बच्चों इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A रूट 2 आ रहा है, मैं कहता हूँ ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो रूट 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो 8 पाई A, रूट 2 म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, रूट 2 म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A आपका ऑप्शन नंबर C है, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑल राइट बच्चों।